बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी से शुरू हुए सफर से लेकर आज पूरे तमिलनाडु में भारी बहुमत की जीत हासिल कर लोगों के बीच जननायकन बन जाना। तमिलनाडु के नए सीएम विजय आज पूरे राज्य के थलपति बन गए हैं, लेकिन विजय थलपति का ये थलपति बनने का सफर भी उतना ही दमदार रहा जितना उनका आज तमिलनाडु में जीत हासिल करना है। देखिए, शुरुआत से शुरू किया जाए तो विजय का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से तो कोई संबंध नहीं था। चाइल्ड एक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। शुरुआती दौर में उन्होंने ज्यादातर रोमांस फिल्म से शुरू कर सोशल एंड एक्शन हिट मूवीज में काम किया, जिससे उनका लोगों के बीच इमेज एक मास हीरो के तौर पर बनना शुरू हो गया। लेकिन विजय के पूरे करियर में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2010 के बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में करना शुरू किया जिससे ऑडियंस ने उन्हें एक एक्टर से बढ़कर एक बड़े इंसान, एक थलपति के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने रसिकन, मर्सल, थलाइवा जैसे कई मूवीज बनाए, और अगर आपने इन मूवीज को देखा है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आज लोगों के बीच विजय इतने पॉपुलर क्यों हैं। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसमें उन्होंने जनता की प्रॉब्लम्स, गरीबी, करप्शन, सोसाइटी के हाई क्राइम इश्यूज के बारे में बार बार दिखाया और किस तरह विजय ने लोगों के मसीहा बनकर इन सभी को खत्म किया। बस फिर क्या था, लोगों को लगा कोई उन्हें उनकी ही कहानी दिखा रहा हो और उन्होंने विजय को थलपति का नाम दे दिया, यानी लीडर और कमांडर। शायद विजय भी अपनी ऑडियंस को पढ़ने के बाद ये जान चुके थे कि अब इन किरदारों को रियल में बदलने का मौका आ चुका है। शुरुआत में उनके फैन क्लब्स विजय मक्कलियक्कम के रूप में संगठित किया गया, जो ब्लड डोनेशन, एजुकेशन, सपोर्ट और डिजास्टर रिलीफ जैसे काम करने लगे, यानी ग्राउंड लेवल पर सीधा जनता से जुड़ाव और एक कनेक्शन बनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों और स्पीचेस में सिस्टम, करप्शन, गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर लगातार इनडायरेक्ट पॉलिटिकल मैसेजिंग दिया। ये सॉफ्ट एंट्री धीरे धीरे ओपन इंटेंट में बदली। फिर क्या था, 2024 में थलपति विजय ने अपनी खुद की पार्टी टीवी के तमिलगा वेत्री कजगम लेकर आए, और ये कदम कोई रैंडम फैसला नहीं था, बल्कि विजय का पूरा करियर था। विजय ने अपना 3 दशक का लंबा फिल्मी करियर और न जाने कितनी मूवी सभी को छोड़कर पॉलिटिक्स को अपना फुल टाइम करियर बना दिया। विजय का पॉलिटिक्स में आना यानी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक रियलिटी में बदलना था, और क्योंकि ऑडियंस ने फिल्मों में एक नायक के रूप में उन्हें देखा है और किस तरह असलियत में भी वो जनता से जुड़े रहे, उनके इस सफर को और आगे लेकर आया। हालांकि इस दौरान कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं हुई। एक बड़ा इंसिडेंट तब हुआ था जब पॉलिटिकल गैदरिंग में भारी भीड़ के चलते कुछ लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद विजय पर सवाल उठे क्राउड मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी को लेकर। आलोचना भी हुई, आरोप भी लगे, लेकिन इसके बाद भी उनके फैंस ने उनसे दूरी नहीं बनाई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही, अनब्रेकेबल फैन लॉयल्टी। जहां दूसरे स्टार्स कंट्रोवर्सीज में गिर जाते हैं, विजय का फैंडम उन्हें और ऊपर उठाता है। यही कुछ वजह रही कि शायद रजनीकांत, कमल हसन जैसे सितारों ने भी पॉलिटिक्स में आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश तो की, लेकिन विजय जैसा राज नहीं कर पाए। और आज विजय बाकी नेताओं और उनकी पार्टीज को हराकर 59 सीटों पर जीत हासिल कर तमिलनाडु के थलपति बन गए हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा। शुक्रिया।